ये मंगल के लक्षण हैं। इसलिए मंगलवार को जन्मा व्यक्ति रण से हटता नहीं है, लड़ने वाला होता है। ऐसे लोगों को सीमा पे भेजना चाहिए। जो जितने मंगली है सब सीमा पे जाएं। ये बिल्कुल अड़ियल होते हैं, सामने वाले को ठोक के यहाँ छोड़ के नहीं आते, इसलिए मंगली खतरनाक होते हैं। तो जितने भी मंगली हों सब सीमा पे जाना चाहिए। सबको यानी उसमें आर्मी में भर्ती होना चाहिए। तो और मंगल वाले को धन की भी खूब प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है, धनिक भी होता है, धन भी होता है उसके पास, और रण से कभी नहीं हटता, पराक्रमी होता है, अड़ियल, हटता नहीं है, लड़के आता है। बुध को जन्मा हुआ व्यक्ति सुंदर होता है। बुध में जन्मे हुए व्यक्ति, सबको अपनी अपनी डेट तो मालूम होगी, इंतजार कर रहे हो मेरा नंबर भी आ रहा है। तो बुध को जन्मा हुआ व्यक्ति सुंदर होता है, मिष्ट भाषी होता है, भाषा में मिठास होती है, धनवान होता है, चतुर होता है और व्यापार चलाने वाला होता है, बढ़िया व्यापार करता है, व्यापार में कुशल होता है। और गुरु को जन्मा हुआ व्यक्ति, गुरुवार, ये तो गुरु ही बनते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, होशियार होते हैं, पंडित सर्वगुण संपन्न होते हैं। गुरुवार को जन्मा व्यक्ति सर्वगुण संपन्न, सुंदर वाणी, धर्म पालक, और धर्म पालक भी होता है, धर्म रक्षक भी होता है, ज्ञानी होते हैं। गुरुवार को जन्मे शुक्रवार को जन्मे व्यक्ति प्रसन्न मुख होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। कई लोग देखे हैं जिन्हें देख के ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और किन्हीं लोगों को देख लो ना, तो प्रसन्नता जाती रहती है। काहे की प्रसन्नता? तो कई लोग कई तरीके के होते हैं। तो शुक्रवार को जन्मे व्यक्ति के केश भी सुंदर होते हैं। शुक्रवार को जन्मे व्यक्ति के केश सुंदर होते हैं। और केश की बात है तो केश की बात ही अलग है। कहते हैं जिसके सिर में केश ना हो और जिसके दाढ़ी में भी केश ना हो, पुरुष की बात कर रहे हैं, सिर दाढ़ी में केश ना हो और जिसके शरीर में भी कहीं बाल ना हो, वो व्यक्ति बहुत चतुर होता है, धोखेबाज। वो व्यक्ति बहुत चतुर होता है, धोखेबाज होता है, लेकिन लक्ष्मी ऐसे लोगों से ही प्रसन्न रहती है। कभी कभी कहते हैं सामने वाला व्यक्ति इतना छल कपटी है, धोखा देता है, फिर भी इसके पास बहुत धन है, और हम इतने बढ़िया हैं, इतने सरल हैं, और मेरे पास धन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जिनके शरीर में कहीं बाल ना हो और जिनकी दाढ़ी आदि में बाल ना हो और जिनके सिर में भी बाल ना हो, ऐसे लोग धूर्त प्रकृति के होते हैं, धोखेबाज होते हैं, छल कपटी होते हैं। लेकिन प्रसन्न, वो विशेष बात ये है कि इनके पास, इनसे लक्ष्मी नहीं रूठती कभी, लक्ष्मी इनके पास ही बनी रहती है। तो केश की बात, सुंदर केश होते हैं और चतुर होता है शुक्रवार को जन्मा व्यक्ति। शनिवार का व्यक्ति शनिवार को जन्मा व्यक्ति कमजोर होता है, बिल्कुल सिंगल प्लाई। शनिवार है, शनि चढ़ा हुआ है शनिवार, तो शनिवार का जन्मा व्यक्ति क्षीण तन होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका बुढ़ापा आ जाता है, उनका बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आ जाता है। और निर्मल अनिर्मल तो होते ही हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, जब स्वयं ही कमज़ोर हैं तो करवे को धरो ही का है उन पर, कौन से वे तीर चलाएंगे, कौन से वे धनुष बाण चलाएंगे, कोई मुकदर तो उठेगा नहीं उन पर। तो इसलिए वे कर ही क्या सकेंगे। इसलिए जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वे व्यक्ति
अपने आप को निर्मल समझते हैं। और निर्मल तो तब समझो जब तुम्हारे अंदर ताकत हो और तुम किसी को क्षमा करो, तब निर्मलता समझी जाएगी। और ताकत ही नहीं है। अब व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, 2 बच्चे भी थे, तो सामने वाला व्यक्ति तगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, पहलवान, पता नहीं क्या हो गया, एक झापड़ दे दिया उसने। तो उसने कहा हमें मारा तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को नहीं मारना, पत्नी को मारा तो समझ लेना। तो क्या कर लेगा तू? एक पत्नी में दिया उसने। अब क्या करते, कुछ करने को तो था नहीं, कोई तीरंदाजी दिखाने को थी। जो सिंगल प्लाई होते वे तीरंदाजी बहुत दिखाते हैं, उठे नहीं ये ईंट भी, और तीरंदाजी देखो भी ऐसे छाती पीटेंगे जैसे यही सबसे ज़्यादा ताकत तो इनमें ही है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा वही सबसे ज़्यादा ताकत दिखाएगा, और शर्ट उतार देगा और जे ठीक है तुम शांत ही रहो। तो जब उसने पत्नी को मार दिया तो उसने पत्नी को मारा तो कोई बात नहीं, बच्चे को मारा तो समझ लेना। तो उसने 2 बच्चों को ठोक दिए। तो पत्नी ने घर आकर के कहा कि तुम्हें उसने मारा था, तुमने हमें मारने को क्यों कहा? बोले हमने इसलिए कहा कि वरना तुम घर पे आके मेरी हंसी उड़ाती, अब तुम भी तो पिटे थे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो तीरंदाज लोग ऐसी ही बातें ज़्यादा करते हैं। तो शनिवार का व्यक्ति जन्मा क्षीण तन होता है, इसलिए उसके क्षीण अवस्था ज़्यादा पाई जाती है। समय हो चुका है, वरना हम और आगे बताते हैं। अभी तो बहुत सारा विषय है, अभी तो कर लक्षण निकलेंगे, अभी तो एक ही रेखा तो निकली है, 2 ही रेखा तो निकली है, अभी बहुत सारी रेखाएं बकाया। तो कल हम और आगे बताने का प्रयास करेंगे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। बोले खजारा श्री आदिनाथ भगवान की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां। यसन्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तुष्येः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आइए 25 नंबर छंद सीधा पढ़ते हैं। बुद्ध त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्ध त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्
त्वं शंकरो असि भुवनत्रय शंकरत्वात्। त्वं शंकरो असि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा कठिन है, छंद में थोड़े से वर्ड कुछ ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब तो पढ़ते पढ़ते अब प्रैक्टिस हो गई और अब आप उस पड़ाव पे आ गए। अभी तक तो ये भी कह सकते थे कि महाराज ने पहले भक्तामर पढ़ाया है, लेकिन अब उस पड़ाव पे आ गए जिसे पढ़ाया नहीं था। अब वहाँ आ गए, 24 तक पढ़ाया था या 25 तक पढ़ाया था, अब यहाँ से हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब पहले का भी तुम्हारा पढ़ा नहीं है, अब तो नए सिरे से ही पढ़ना है। आइए, दृष्टि दोष निरोधक। दृष्टि, दृष्टि किसे कहते हैं? कहते हैं आंख से देखने को दृष्टि कहते हैं। यहाँ जो दृष्टि आंख से देखने वाली दृष्टि नहीं बताई, यहाँ दिमाग से सोचने वाली दृष्टि बताई है। एक नज़र होती है, एक नज़रिया होता है। तो नज़र आंखों से होती है और नज़रिया अंदर से होता है। नज़रिया ज्ञान का होता है और नज़र आंख की होती है। दृष्टि आंख की भी होती है और दिमाग की भी होती है। दृष्टि दोनों तरफ होती है। तो जहाँ दृष्टि कहो या दिमाग कहो एक ही बात है। कहते तुम्हारी दृष्टि खराब है, कहते तुम्हारा दिमाग खराब है। दृष्टि और दिमाग एक चीज है और दृष्टि और नजर एक चीज है। इसलिए नजरिया भी और नजर दोनों ही दृष्टि कहे जाते हैं। कहते ना, अगर नजरिया अच्छा है सभी नजारे अच्छे हैं। अगर नजरिया अच्छा है सभी नजारे अच्छे। अगर अंदर का हमारा भाव अच्छा है, हमें दुनिया सुहानी लगेगी। और हमारा अंदर का भाव परिणाम अच्छा नहीं है तो हमें ये संसार बहुत खराब लगेगा। ये वही संसार है जिसमें रहने के लिए आदमी मरता है। नहीं, हमें तो यही रहना है, मरना नहीं चाहता है। और कभी कभी भावना देखिए, अभी की बात है, सवेरे 6:30 बजे कोई व्यक्ति आगरा से आए, फिरोजाबाद से, मात्र इसलिए आए तो थे समाधि के लिए। उसने कहा कि हम महाराज के चरणों में समाधि करेंगे और दीक्षा लेंगे। लेकिन देखिए आने में जरा देर हो गई और वो आए और मेरे पास आकर के हमने यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करवाने को कहा। उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके महाराज के दर्शन करके और व्रती बना करके हमने जैसे ही व्रती बनाया और व्रती बनाया, चारों प्रकार के हार का त्याग कराया और उन्होंने हाथ में लेकर के श्रीफल चढ़ाया। श्रीफल चढ़ा के ऊपर तक नहीं गए तब तक। ऐसा भी किसी का भाव होता है। अभी की बात, और वो रवाना भी हो गए। बस अगर कहीं एक दिन और होते तो दीक्षा हो जाती, दीक्षा हो जाती। इतना समय ही नहीं हो पाया, इतना समय मिल ही नहीं पाया। ये भी योग है
इतना ही योग था। तो दृष्टि में उनके मन में ये था हमें महाराज के पास ले चलो। वो महाराज के पास जिन्होंने भक्तामर पढ़ाया था, बोले वो तो अलवर में है, बहुत दूर है, बोले ले चलो भाई। तो भावना है, और उनकी यहाँ तक की भावना थी और यहीं तक की यात्रा थी। और जैसे ही भावना पूरी हुई और तो कहने का मतलब ये भाव है, हमें दृष्टि, तो दृष्टि एक अंतरंग होती है, एक बहिरंग होती है, एक बाहर की नज़रों की होती है, एक अंतर मानसिक नज़रिया होता है, आत्मिक नज़रिया होता है। दृष्टि दोनों प्रकार की होती है। यहाँ अंदर वाली दृष्टि की बात है कि दृष्टि दोष निरोधक। दृष्टि में कैसा दोष? तो दोष देखिए कितने तरीके के होते हैं। हमें भगवान के नाम नहीं मालूम, अगर हम शंकर नाम लेते हैं तो बताइए आप क्या समझते हैं? शंकर नाम लेते हैं तो आप किसको समझते हैं? आप आदिनाथ भगवान को समझते नहीं है, ये बात सही है, लेकिन शंकर नाम लेते ही हमारा मन कहाँ जाता है? दूसरी तरफ जाता है। हम ब्रह्मा नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? दूसरी तरफ चला जाता है। हम विष्णु का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम महेश का नाम लेते हैं, महेश्वर का नाम लेते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम विधाता का नाम लेते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम राम का नाम लेते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, हम दूसरे को समझने लगते हैं। जबकि आचार्य महाराज कह रहे हैं ये आदिनाथ भगवान के पर्यायवाची नाम है।